안녕하세요 여러분, 저는 फैसल इरागो हमीदा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फैसल है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरियन लर्निंग स्पॉट। इस वीडियो में हम जो कोरियन ग्रामर ईदा है उसके बारे में पढ़ेंगे कि हम इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं और इसके जो है मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले जो ईदा है ये नाउन के साथ यूज़ किया जाता है। नाउन, इसको कोरियन लैंग्वेज में हम कहते हैं म्योंगसा नाउन को, या उर्दू में कहते हैं इसम। तो नाउन जो है किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं। तो ये जो है नाउन के साथ यूज़ होगा और इसके मीनिंग उर्दू में इस तरह है, हूँ या है, इस तरह के होते हैं और इंग्लिश में इज़, एम, आर। ये जो है नाउन के साथ यूज़ होगा। तो ये जो है इसकी वर्ड फॉर्म है, जब हम इसे यूज़ करेंगे तो ये इएओ और येओ यूज़ होगा। ये जो है वर्ड फॉर्म है, जब हम इसे यूज़ करें इएओ और येओ यूज़ होगा। अगर ये नाउन है, वो उसका एंड कॉन्सोनेंट पर हो रहा हो तो फिर येओ यूज़ होगा। अगर वावल पर हो रहा हो तो फिर हम यूज़ करेंगे येओ। जैसे हक्सेंग, हक्सेंग कहते हैं स्टूडेंट को। तो इसका एंड ये देखें किस पर है, ये देखें कॉन्सोनेंट पर, ईएन कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट वाले के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, ये वाला ईएओ। तो इसका मतलब होता है, हूँ या है। तो हक्सेंग येओ, जैसे छोड़न मैं, हक्सेंग येओ मैं स्टूडेंट हूँ। तो इसका एंड इस पर था तो हमने ईएओ यूज़ किया था। इसी तरह अगर वावल पर एंड हो रहा है, जैसे उइजा कहते हैं चेयर को। तो उइजा है तो इसका एंड वावल पर है, तो उइजा एओ कुर्सी है, कुर्सी भी किसी चीज़ का नाम है तो उइजा एओ कुर्सी है। तो अगर हम इसको सवालिया बनाएँगे तो फिर किस तरह होगा? तो ये अगर सवालिया हमने बनाना है तो हमने अपने लहजे को कुछ इस तरह करना है, जैसे हक्सेंग येओ, क्या आप स्टूडेंट हो? तो यानी कि आपने ज़ोर देना है इसको जो सवालिया बनाने के लिए, जैसे उइजा येओ, क्या चेयर है? या क्या ये चेयर है? तो इस तरह ये होगा। तो आपने याद रखना है कि ये ईदा जो है वर्ड फॉर्म है, आगे इससे येओ होता है और येओ। अगर जो नाउन है उसके एंड कॉन्सोनेंट पर हो तो उसके साथ येओ यूज़ करते हैं, अगर वावल पर हो तो येओ यूज़ करते हैं। जैसे उइजा येओ चेयर है, उइजा येओ क्या कुर्सी है? इस तरह ये यूज़ होगा। तो ये तो थे हमने जो सिंपल ये और येओ वाला हमने सीख लिया। इसके अलावा ये जो ईदा से ईए और येओ है, ये हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ करते हैं और ये जो है पोलाइट है। अगर हम दफ़्तरी लैंग्वेज में हम इसे यूज़ करते हैं, जब हम इंटरव्यू वगैरह या मीटिंग्स वगैरह में जब यूज़ करते हैं ईदा का, तो इसको हम इस तरह यूज़ करें इम्मीदा और इम्मीका में। इम्मीदा का मतलब होता है, हूँ या है। तो ये जो है इम्मीदा, ये जो है सिंपल आपने फ़िक्रा बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे उइजा इम्मीदा चेयर है, तो इसी तरह दूसरा पैटर्न जो है उइजा ये हो, तो इसका एंड उस पर था आ वावल पर, तो ये साथ लग गया। तो ये हमने पहले ही देख लिया है, तो अब हमने इम्मीदा और इम्मी का भी देखना है। ये भी वही चीज़ है, ईदा से ही बना है, लेकिन ये जो है हम मीटिंग्स वगैरह में यूज़ करें। इसके साथ बीएफ नीदा यूज़ हुआ है ई के साथ, और बीएफ निक्का यूज़ हुआ है। जो बीएफ इम्मीदा है, जो बीएफ निदा वाला है, ये सिंपल फ़िक्रा बनाने के लिए, जैसे उइजा ये कुर्सी है, जैसे मैं छोड़न मैं फैसल ये इम्मीदा छोड़न मैं। तो फैसल, फैसल जो है नाम है, इसम है, तो इम्मीदा हूँ। ये सिंपल हो गया। तो अगर हम इसको सवालिया बनाएँगे, इम्मी का अगर होगा, तो फिर ये सवालिया बनेगा। ये जो इम्मीदा है ये यानी कि है, हूँ, है, सिंपल फ़िक्रा बनाने के लिए। तो इम्मी का क्या है या क्या हूँ या क्या है, इस तरह के ये फ़िक्रे में यूज़ होगा। जैसे ये देखें मौत का मतलब क्या? इम्मी का है। इम्मी का जो है ये सवालिया फ़िक्रों में यूज़ होगा। जैसे क्या है, ये जो है सवालिया को ज़ाहिर कर दिया कि हूँ या हैं, क्या है या क्या है या क्या हूँ, इस तरह के फ़िक्रों में। तो ये पढ़ लेते हैं पहले मौत क्या? इम्मी का, तो ये जो शियत है, इसकी जगह तसव्वुर करके पढ़ा जाएगा तो ये शी की बात देगा। ई के साथ मेरा शीन की बात है, तो ये बने मोशमी का क्या है? या दूसरे पैटर्न में देख रहे तो इसके मो क्या येओ है। तो ये हम मैंने आपको बता दिया, जो ये और येओ है ये हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ करते हैं और ये भी जो है पोलाइट है। लेकिन हम इंटरव्यू में इम्मीदा और इम्मी का यूज़ करते हैं। ये असल फ़ॉर्म इसकी है ये वाली, इससे आगे बने हैं येओ, ये और इम्मी का और इम्मीदा। इम्मीदा जो है ये सिंपल फ़िक्रों के लिए, और इम्मी का जो है ये जो होते हैं सवालिया फ़िक्रे, उसके लिए यूज़ किया जाता है।
तो ये मोशिमिगा क्या है या दूसरे फॉर्मेट में मोयो क्या है? आ गया उइजा, उइजा कहते हैं चेयर को, इम्मीदा है। तो इसे दूसरे फॉर्मेट में जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ करते हैं वो इस तरह है उइजा चेयर। तो इसका एंड ये देखें वावल पर है, तो वावल पर एंड हो तो ये यूज़ करते हैं। तो उइजा ये चेयर है, ये कुर्सी है। नेक्स्ट है हंगुक कोरियन, सारम सारम कहते हैं आदमी को। कोरियन आदमी, इम्मी का क्या आप हो? तो इम्मी का ये देखिए सवालिया में यूज़ हुआ है। इम्मीदा मतलब क्या हो या क्या है या क्या हूँ, इस तरह के फ़िक्रों में आता है, तो सारम कहते हैं आदमी को। तो इम्मी का क्या आप हो? या अगर इसको दूसरे फॉर्मेट में देखेंगे तो ये देखिए हंगुक कोरियन, सारम आदमी, इएओ। तो यहाँ आपने ये याद रखना है कि इसका ये और ये ही होता है, लेकिन हमने इसको ज़ोर दे के जो है सादा या सवालिया बनाना होता है। जैसे छोनन मैं हंगुक सारम इएओ, मैं कोरियन आदमी हूँ। तो इसी तरह अगर किसी सवाल करेंगे तो आप इस तरह कहेंगे हंगुक सारम इएओ। ये जो इएओ है इसको आपने कहना इएओ, इस तरह आपने जो है इसको सवालिया बनाना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट है ने हाँ, हंगुक कोरियन। तो ये इम्मी का में उसने सवाल किया, उसने जवाब दिया है सारम, हंगुक सारम कोरियन आदमी इम्मीदा मैं हूँ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये देखें उसने ये पूछा हंगुक सारम ये हो, क्या आप कोरियन बशिंदे हो या कोरियन आदमी हो? तो उसने कहा ने, यहाँ ये ने हाँ, हंगुक सारम ये हो, मैं कोरियन आदमी हूँ। तो ये आपने याद रखना है ये और ये हो, इस तरह इसको सवालिया बनाना है। और अगर इसका एंड ये देखें सारम का एंड मियम पर है, तो मियम एक जो है कॉन्सोनेंट है, तो इसके इसलिए ये यूज हुआ है। अगर वावल होता तो फिर हमने ये यूज करना, तो उसको भी इसी तरह ये और ये हो, इस तरह आपने सवालिया बनाना है। तो लहजे के साथ आपने इसको सवालिया या सिंपल बना सकते हैं। ये जो ये और ये वाली फॉर्म है। नेक्स्ट है ओदी कहाँ, इम्मी का कहाँ है? यानी कि ओदी कहाँ, इम्मी का क्या है, यानी कहाँ क्या है, यानी कि ये क्या है। तो इसी तरह अगर ओदी कहाँ ये हो, ओदी ये हो कहाँ है? तो उसने कहा हंगुक कोरिया, इम्मीदा है। तो ये इम्मीका में उसने सवाल किया तो इम्मीदा जवाब। तो इसी तरह ये देखिए हंगुक कोरिया, ये कोरिया है। तो नेक्स्ट है इसकी जो थोड़ी-सी जो है एक्सप्लेनेशन दी गई है। जैसे ये देखें, ये जो फॉर्मल में हम ये यूज़ करते हैं मीटिंग वगैरह में, जो डिस्क्रिप्टिव होती है फॉर्म, फॉर्मल ये वाली होती है और इंटेरोगेटिव इनकी जो सवालिया प्रक्रिया उसमें इम्मी का यूज़ करते हैं। आगे नेक्स्ट ये इनफॉर्मल जो फॉर्म्स होती हैं, वो ये ओ है और ये ओ है। तो ये मैंने आपको बताया किसके साथ ये यूज़ होना है, किसके साथ ये यूज़ होना है। तो ये देखिए मैंने आपको बताया अगर आपने इसको इंटेरोगेटिव बनाना है, ये सवाल करना है तो फिर हमें ये हो और ये हो इस तरह आप करेंगे। यानी कि इसकी जो है राइज़िंग इसकी इंटोनेशन जो है उसको थोड़ा-सा बढ़ाना है आपने। जब आपने सवाल करना है जैसे हंगू सारम ये हो, मैं कोरियन आदमी हूँ। तो आप अगर इसको थोड़ा-सा इसकी जो इंटोनेशन है थोड़ा-सा बढ़ाएँगे तो हंगू सारम ये हो, क्या आप कोरियन आदमी हो? तो इस तरह आप इसको सवालिया बना सकते हैं। आगे उन्होंने ये बताया गया है कॉन्सोनेंट, तो ये मैं आपको पहले ही बता दूँ कॉन्सोनेंट पर एंड हो तो ये यूज़ होगा और अगर वावल पर एंड हो तो ये यूज़ होगा। तो आगे ये देखें ये बताया बना के बताया गया है इनफॉर्मल पोलाइट स्टाइल, यानी कि जो हम रोज़मर्रा यूज़ करते हैं उसमें जो पोलाइट स्टाइल ये नॉन पोलाइट नहीं है, ये भी जो है पोलाइट ही है, लेकिन हम ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। ये जो फॉर्मल पोलाइट है ये भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर उसमें यूज़ होता है जैसे इंटरव्यूज़ वगैरह में, मीटिंग वगैरह में। तो यहाँ ब्रॉडकास्टिंग में ये यूज़ होता है इम्मी दा और इम्मी का। तो यहाँ बताया गया अगर नाउन का एंड वावल पर हो तो फिर हम ये यूज़ करें, जैसे सागवा कहते हैं एप्पल को, ये हो सेब है, ये सेब है। आगे नाभी, नाभी कहते हैं उसको रिंग को, अंगूठी को, ये ओ है। इसका एंड भी ई वावल पर है तो इसके साथ ये ओ लग गया। नेक्स्ट है ओमोनी, वाल्दा, ये ओ है, यानी कि ये मेरी वाल्दा है। आगे नेक्स्ट ईएओ किसके साथ यूज़ होगा? अगर कॉन्सोनेंट पर एंड हो रहा हो। जैसे ये थे चेकसंग कहते हैं डेस्क को, टेबल को। तो इसका एंड ईएन पर है तो इसके साथ ईएओ लग गया, यानी कि ये टेबल है। नेक्स्ट है योनफिल, योनफिल कहते हैं पेंसिल को। तो इसका एंड रियल कॉन्सोनेंट पे है तो इसके ये ईओ लग गया। इसी तरह हक्संग ईओ, मैं स्टूडेंट हूँ, ये स्टूडेंट है। आगे नेक्स्ट ये फॉर्मल पोलाइट होती है, ये इनफॉर्मल पोलाइट।
जो हम रोज़मर्रा यूज़ करते हैं और ये फॉर्मल प्राइस जो मीटिंग ज़्यादातर मीटिंग है, ये भी यूज़ करते हैं लेकिन ज़्यादातर ये मीटिंग्स में यूज़ होती है। जैसे ये सागवा मीदा, चिकसंग मीदा, इसका कोई नहीं ईयो या ईयो वाला मसला, इसमें अगर हमने सवालिया बनाना है तो हम इम्मी का लगा देते हैं। इम्मीदा और इम्मी का होता है। जैसे साग व इम्मीदा, ये सेब है, तो इसको हम सवालिया अगर बनाएँ तो ये इस तरह होगा साग व इम्मी का, क्या ये सेब है? तो इस तरह ये जो है सवालिया बनेगा। इसी तरह इसको अगर हम सवालिया बनाएँगे जैसे ये साग व ये हो ये सेब है। इसको अगर सवालिया बनाना है तो साग व ये हो, क्या ये सेब है? तो आप इस तरह लहज़ा अपना चेंज जो है करना है। नेक्स्ट ये देखें थोड़ी-सी कन्वर्सेशन है तो मोशिमी का क्या है? यानी कि ये क्या है? तो उसने कहा ख़ाबंग, ख़ाबंग कहते हैं बैग को। इम्मीदा है, या हम इसको अगर दूसरे इनफॉर्मल पोलाइट में लिखेंगे तो इसके इसका एंड चूँकि ये ईयंग पर है, ये देखें फाइनल इसका कॉन्सोनेंट है, तो इसके साथ क्या लगेगा? ईएओ लगना है, यानी कि ख़ाबंग ईएओ बैग है। नेक्स्ट हक्संग इम्मी का, हक्संग कहते हैं स्टूडेंट को, इम्मी का क्या आप स्टूडेंट हो? तो उसने कहा ने हाँ, हक्संग इम्मी दा मैं स्टूडेंट हूँ। तो इसको अगर हम दूसरे फॉर्मेट में बनाएँगे तो ये हक्संग ईयंग पर है तो इसके साथ ये और लगना था, तो हक्संग ये हो क्या आप स्टूडेंट हो? इस तरह। तो ये उसने बताया ने हाँ, हक्संग इम्मी दा मैं स्टूडेंट हूँ। तो अगर इसको दूसरे में बताएँगे तो ने हाँ, हक्संग ये हो मैं स्टूडेंट हूँ। हक्संग ये हो मैं स्टूडेंट हूँ और हक्संग ये हो क्या आप स्टूडेंट हो? इस तरह आपने लहजे को चेंज करके आप इसको सिंपल बना सकते हैं और इंटेरोगेटिव भी। नेक्स्ट है नुगु कौन? ये हो कौन है? तो उसने कहा छिंगू दोस्त, ये हो है। तो छिंगू कहते हैं दोस्त को, इसका एंड ये देखें वावल पर है क्योंकि ये यूज़ हुआ। नेक्स्ट है खोयांगी, खोयांग कहते हैं आबाई वतन को या होम टाउन को। ओदी कहाँ? ये हो आपका होम जो होम टाउन है, आबाई वतन है, कहाँ है? ओदी ये हो कहाँ है? तो उसने कहा साउल, साउल कहते हैं, साउल जो है कोरिया का कैपिटल है, तो साउर ये हो, तो ये साउल है। इसका एंड ये देखिए कॉन्सोनेंट में तो इसका ईओ लग गया। तो अगर दूसरे फॉर्मेट में देखेंगे तो इसके देखें साउल इम्मीदा, इस तरह भी हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की ग्रामर, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। मैंने आपको बता दिया कि हम इसको किस तरह के यूज़ कर सकते हैं। ये और ये हो जो इनफॉर्मल पोलाइट होती है, और जो फॉर्मल पोलाइट है उसमें इम्मीदा, इम्मीदा जो है सिंपल के लिए और इम्मी का जो है सवालिया के लिए। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।